नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। क्या है विशेष? विशेष ये है कि देश में अब अजीबोगरीब हालात हैं। महंगाई है, बेरोजगारी भी है, लेकिन नौकरियां छोड़ने और निकालने का सिलसिला भी जारी है, खासकर न्यू एज कंपनियों में और स्टार्टअप में। इन दिनों इस्तीफे ही इस्तीफे हो रहे हैं। आखिर क्यों हो रहे हैं इस्तीफे? जो कंपनियां कोविड तक तरक्की की ऊंचाइयों की उड़ान पर थीं, वो अचानक अब छटनी क्यों करने लग गईं? इस पर करेंगे आज के स्वदेश विशेष में चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। वक्त वक्त की बात है। एक दौर था जब लोग नौकरी के लिए घर छोड़ देते थे और आज घर के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं, जिसके चलते स्टार्टअप्स के बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही न्यू एज कंपनियों में भी मुश्किलें आ गई हैं। ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। इसका ताजा नमूना है एडटेक स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर, जहां पिछले 2 महीनों में 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने इस कंपनी को टाटा बाय बाय कह दिया है। दरअसल कंपनी ने 2 साल के बाद 18 मार्च को अपने कर्मचारियों का वर्क फ्रॉम होम खत्म कर दिया था और ऑफिस लौटने के लिए कहा था। इसके बाद कर्मचारियों ने अपनी अपनी समस्याओं को बताते हुए नौकरी ही छोड़ दी। वहीं व्हाइट हैट जूनियर को वित्त वर्ष 2021 में 1690 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। जहां एक ओर इस स्टार्टअप से 800 कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है, वहीं दूसरी ओर सेकंड हैंड कारें बेचने वाली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म Cars24 ने भी 600 कर्मचारियों से इस्तीफा मांगा है। निकाले जाने वाले सभी कर्मचारी भारत से हैं और सभी जूनियर पोस्ट पर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या गलत चल रहा है जो इतने इस्तीफे हो रहे हैं? कर्मचारी नौकरी नहीं करना चाहते या कंपनियां कर्मचारियों को रखना नहीं चाहती? क्या दनादन होते इस्तीफे इस बात के संकेत दे रहे हैं कि तेजी से उभरती हुई स्टार्टअप कंपनियां वक्त से पहले ही दम तोड़ रही हैं? बहरहाल एडटेक कंपनी वेदांतु ने भी मंदी की आशंका का हवाला देते हुए कुल 5,900 कर्मचारियों में से 7% की छटनी की है और 424 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वेदांतु ने 15 दिन पहले भी 200 कर्मचारियों की छटनी की थी, जबकि इसी साल मार्च अप्रैल में अन अकेडमी ने करीब 600 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला था और फरवरी में लीडा लर्निंग को अपना संचालन बंद करना पड़ा था, जिसके कारण करीब 1200 लोग बेरोजगार हो गए थे। वहीं सोशल कॉमर्स स्टार्टअप मीशो ने भी मई में 150 कर्मचारियों को निकाला था। फरवरी में ओके क्रेडिट ने 40 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी थी। बहरहाल नौकरी से बेदखल होने का आंकड़ा बेहद खतरनाक है। देश में पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड संख्या में लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, जबकि महंगाई के चलते इस्तीफों की भी लहर जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में एट्रिशन रेट गिरकर 2021 में 19.7% हो गया था, जो 2020 में 15.8% और 2019 में 17.5% था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्टार्टअप का हवा खत्म हो गया है या स्टार्टअप बुलबुले की तरह फूले और फूटने लगे हैं? और अगर ऐसे इस्तीफों पर इस्तीफे पड़ते रहे तो आगे की डगर नई कंपनियों और स्टार्टअप के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय श्रीवास्तव, जो कि स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र हैं मेक इन इंडिया के, वो जुड़ चुके हैं और शायद तक हमारे साथ थोड़े जिनमें पॉला एंजल जो कि फाउंडर हैं स्टैनफोर्ड एंजल्स की, वो भी जुड़ेंगे। संजय, सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या अब ये दौर ऐसा है कि आपके पास एक कंपनी थी, आपके पास एक आइडिया था, उसका रेवेन्यू मॉडल नहीं था, एक स्टार्टअप एक फंड था, उसने कहा कि चलिए अगर आप चल गए तो वाह भाई वाह, वरना मेरे पास थोड़ा सा पैसा है, आप ज़्यादा पैसा मांग नहीं रहे जितना मेरे पास है, आप चला के देख लीजिए। अब जब वो कंपनी बनती है तो सोच तो बड़ी अच्छी लगती है, उसमें आप कर्मचारी भी भर्ती कर लेते हैं, लोग भी भर लेते हैं। उसके बाद आपको एहसास होता है अच्छा इसमें तो रेवेन्यू मॉडल है नहीं, कॉस्ट कटिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर आप लोगों को रखते हैं और फिर आप लोगों को निकालने लग जाते हैं। क्या ये स्टार्टअप के जगत की सच्चाई है कि जितनी आपको अट्रैक्टिव नौकरियां मिलेंगी भी स्टार्टअप कल्चर को लेके, उतनी ही ज़्यादा अगर आपकी कंपनी में रेवेन्यू मॉडल नहीं है तो छटनी के भी अंदेशे हैं? गुड इवनिंग उत्कर्ष जी। जो आपने ये पहलू बताया है ये बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है, पर इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक जो पहले से ही आप देखिए कि पिछले 6 महीने से बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही हैं, इनफैक्ट बहुत सारी रिसर्च कंपनी ने भी द ग्रेट रेजिग्नेशन के ऊपर
ये रिसर्च की है कि ऑलमोस्ट हमारा जो एट्रिशन रेट है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी पिछले 2 दशक में से सबसे ज्यादा है। लास्ट ईयर करीब 21% था ऑन एन एवरेज, जो ये पिछले 2 दशक में सबसे ज्यादा है। तो इसमें ऑलरेडी रेजिग्नेशंस हो रहे थे और उसके कई रीजन है। दूसरी तरफ जो आपने बोला, जो स्टार्टअप में हायर एंड फायर का कल्चर है, इसके लिए भी डेफिनेटली आपको रेवेन्यू मॉडल चाहिए, आपको लोग चाहिए जो आपको बहुत क्विकली ये स्केल कर सकें। बट इसके अलावा जैसे आपने जो 2-3 एग्जांपल दिए, वो जो एग्जांपल में जब कंपनी स्टार्टअप कल्चर कर रही हैं, आपको दूसरे तरीके से ट्रीट कर रही हैं, और सडनली आप चेंज कर रहे हैं कि आपने कहीं से भी हायर किया है, आपने बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी दी है, और आप एक डेट से आप सब लोग 100% ऑफिस आएंगे। तो इस चक्कर में बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने स्टार्टअप चूज किया था क्योंकि उनको फ्लेक्सिबिलिटी थी, उनको अच्छे पर्क्स थे, बट एट द सेम टाइम उनका पर्सनल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव हो गया था। तो ये जूनियर लेवल पे बहुत सारे लोग ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एम्प्लॉइज के तरफ से है। और दूसरा पहलू ऑफ कोर्स, जो जैसे आप देखें कि ओवरऑल आर्थिक स्थिति है, इंक्रीजिंगली वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकर जो भी इन्वेस्ट करेंगे स्टार्टअप में, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू बिजनेस मॉडल एक्सपेक्ट करेंगे, एक सस्टेनेबल ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आप वो नहीं शो करेंगे तो स्टार्टअप्स के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, और एम्प्लॉयज ही सबसे पहले फायर होते हैं। तो इस तरीके से ये दो पैरेलल चीजें हैं, और ये दोनों अनफॉर्चुनेटली एक ही टाइम पे आ गई हैं, जिसकी वजह से हमको ये चेंज देखना पड़ रहा है। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जो कि मैं एक एम्प्लॉय के नज़रिए से पूछना चाहूँगा। क्या एम्प्लॉयज़ को जब कंपनियां बुलाती हैं, स्पेशली जब ये स्टार्टअप्स बुलाते हैं, तो क्या उनको अपार्ट फ्रॉम मुझे कितनी ग्रोथ मिल रही है, मेरा पैकेज कितना बढ़ रहा है, मुझे क्या प्रोफाइल मिल रही है, ये भी देखना चाहिए कि जो मुझे बुला रहा है उसके पास एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू प्लान है कि नहीं, या ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया वो आज मेरी टीम मुझे बुला तो रहा है अच्छे पैसे पे, लेकिन कल उसके पास ही। तो क्या ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अब जब एक एम्प्लॉय को देखने के लिए कि अगर मैं कंपनी ज्वाइन कर रहा हूँ तो इसका एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, इसके पास पैसे हैं, इसके पास रेवेन्यू मॉडल है कि नहीं? एकदम उत्कर्ष जी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। और जब भी मैं आजकल के यूथ से बात करता हूँ, मैं हमेशा उनको ये कोशिश करता हूँ कि आप सिर्फ जो है ऊपरी दिखावे पे मत जाइए कि कोई आपको बहुत अच्छा ब्रांडिंग है, बहुत मार्केटिंग हो रही है, बहुत सारे पर्क्स हैं। आपको 2 की चीज डिसाइड करना चाहिए, खासकर ये जूनियर एम्प्लॉयज को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जैसे आपने बोला कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। स्टार्टअप है, शुरुआत है, पर उसकी नींव कितनी मजबूत होगी, क्योंकि जब अगर नींव मजबूत होगी तो ही स्टार्टअप का सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाएगी। और दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो जूनियर एम्प्लॉयज को देखनी चाहिए, कि आपकी लर्निंग हो रही है राइट नाउ, आप कुछ नया सीख रहे हैं और आप कुछ मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं। तो शुरू के स्टेज में अगर आप लर्निंग पे ज्यादा फोकस करेंगे, अर्निंग आपको बाद में आ सकती है। तो आप सबसे ज्यादा ये फैंसी पर्क्स हैं कि आपको लिया, आपको फॉरेन हॉलिडे पे भेज दिया, आपको जो है आईपैड भेज दिया, ये सब ठीक है, पर ये आपको क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपका टैलेंट को रिटेन करना चाहते हैं, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास इंटरिम फंडिंग है और उन्हें जल्दी से जल्दी सिर्फ स्टाफ दिखाना है। और ये अगर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो जैसा आपने लिस्ट किया रिसेंटली, पिछले 15 दिन में ही कम से कम 1500 से 2000 जॉब्स का जो स्टार्टअप ने रिड्यूस करा है वो आ चुका है, और ये नंबर बढ़ भी सकता है। चलिए, इस पे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ पॉला एंजल जो कि फाउंडर हैं स्टैनफोर्ड एंजल्स की, वो जुड़ गई हैं। पॉला, मेरा सवाल आपसे ये था, जब ये शो बनाने की बात हुई सुबह, तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से पूछा, मैंने कहा कि शो का नाम क्या? कहते रेजिग्नेशन हो रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा, लोग छोड़ रहे हैं? कहते हैं हाँ।
तो मैंने कहा लोगों को निकाला जा रहा है, कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा ये कैसी सी बात हो गई कि लोग छोड़ भी काफ़ी दे रहे हैं, रेजिग्नेशन खुद भी दे रहे हैं, फायरिंग भी हो रही है। ये किस तरीके का माहौल है इस समय? आप कैसे समझाएंगे इसको कि कंपनियां निकाल भी रही हो, लोग भी बहुत सारे काम नहीं करना चाह रहे हैं इस समय? देखिए, जो स्टार्टअप्स इकोसिस्टम है वो काफी इंपॉर्टेंट है सभी इकोनॉमी के लिए। अभी जो आप देख रहे हैं वो एक पहलू है स्टार्टअप इकोसिस्टम का, पर स्टार्टअप्स बाय डेफिनेशन हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इकोसिस्टम है। तो अगर चल गया, अगर अच्छे से स्केल हो गया तो बहुत ही ज्यादा रिवॉर्डफुल है। और अब हमने देखे है काफी स्टार्टअप्स तो हाई रिस्क थे पर जिन्होंने डिसरप्शन किया, तो बाय डेफिनेशन हाई रिस्क ही है। अभी जो आप देख रहे हैं इकट्ठा हो रहा है एट्रिशन, तो पहले से ही था। एट्रिशन मतलब लोग छोड़ के दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जा रहे थे। अभी जो आप ले ऑफ्स की बात करें वो अभी थोड़ी तकलीफ की, पूरी ग्लोबल सिनारियो में तकलीफ है। तो ऑब्वियसली स्टार्टअप में तो असर होगा ही, फंडिंग का असर भी है, बिजनेस मॉडल्स भी जो डिसरप्टिव थे शायद सभी नहीं चल रहे हैं, और बेसिक्स जिसके बिजनेस मॉडल में ज्यादा पैसे लग रहे थे वो कोलैप्स हो रहे हैं। तो तीन चीजें इकट्ठा आई है। पर एट्रिशन जब होता था, जब स्टार्टअप्स वर लूजिंग एम्प्लॉइज, दूसरे स्टार्टअप में जा रहे थे या बड़ी कंपनीज में जा रहे थे, तब ये दूसरे रिएक्शन जो स्टार्टअप फाउंडर्स का था कि ये थोड़ा कंपेटिटिव मार्केट हो गया। अभी ये उल्टा हो रहा है क्योंकि थोड़ा अनसर्टेनिटी है पूरी सिनारियो में, और फंडिंग इतनी इजीली नहीं हो रही है, तो काफी ले ऑफ्स भी हो रहे हैं। तो ये एक साइकिल है। आप अगर पीछे देखिए 2008 में हुआ है, 2000 में हुआ है, वो काफी एक्सटर्नल चीजों से भी होता है। हाँ, थोड़े लास्ट 5-6 साल में थोड़ा ज्यादा ही वैल्यूएशन और ज्यादा ही फंडिंग हो गई थी, इसलिए रिक्रूटमेंट ज्यादा हो गया था, ज्यादा पर्क्स थे। पर जैसे अभी आपके दूसरे स्पीकर ने बताया, लर्निंग भी बहुत ज्यादा होती है स्टार्टअप में। अर्निंग कभी ज्यादा होती है, कभी कम भी होती है। पर स्टार्टअप का एक माहौल आप कंपेयर नहीं कर सकते ट्रेडिशनल कंपनी से या मल्टीनेशनल से। उसमें उसका पेस ही अलग होता है, तो ऊपर जाता है, नीचे भी आता है। तो ये थोड़ा साइक्लिकल है। स्टार्टअप्स को राइट ऑफ करना जरूरी नहीं है, पर थोड़ा जो हीटेड एनवायरनमेंट हो गया था उसमें ये आउटकम थोड़ा एक्सपेक्टेड था। बड़ा आप ही से एक सवाल लूंगा। देखिए, हमने बात कर ली स्टार्टअप्स की जहाँ पे फायरिंग हो रही है, एक एट्रिशन की बात करते हैं। मैं ना थोड़ी सुबह ही आज एक इंस्टाग्राम की रील मेरे पास आई, तो एक राजकुमार की पुरानी पिक्चर का एक सीन मेरे पास आ गया। तो उनमें वो कहते हैं कि मैं बीए पास हूँ, मैं तो डबल जवान हूँ, मैं 2 जगह काम कर सकता हूँ, और मैं तो ईमानदार भी हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। तो मुझे याद आया कि एक दौर था आज से पहले, जब जो युवा होते थे वो शहर में आते थे और जो नौकरी मिल जाए वो करते थे, और एक एक सीढ़ी करके आप आगे बढ़ते थे। और आज भी आप जो बहुत सारे जो शिखर पे बैठे लोग हैं, आप उनसे पूछे तो कहेंगे कि यार मैं शुरुआत बहुत नीचे से करी थी। क्या वो दौर अब बदल गया? अब हिंदुस्तान का जो युवा है वो कहता है कि कोई काम नहीं चलेगा, काम बताओ क्या है, कितना समय का काम होगा, वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस होगा कि नहीं? क्या वो हिंदुस्तान अब अलग जगह आ चुका है? हाँ, जो अभी जो युवा है उनके पास काफी चॉइसेस है। पहले सिर्फ 10-15 कंपनीज थी जो एकदम एस्पिरेशनल कंपनीज होती थी। अभी काफी, ये अच्छी बात है, हिंदुस्तान में काफी कंपनियां बढ़ गई हैं, और जो स्टार्टअप्स में फंडिंग आई है उसकी वजह से काफी एम्प्लॉयमेंट दिया है उन्होंने लोगों को, और चॉइसेस दिए हैं। तो थोड़ा युवा जो है, यंग लोग हैं, वो देखते हैं कि अरे उसके पास पे वो ऑफिस इतनी अच्छी है, उसमें जिम भी है, ये भी है, तो थोड़ा जो काम है, लर्निंग है, उससे थोड़ा हटके लोग दूसरी चीजों का सोचने लगे युवा। तो वो देखिए, जब आप स्टार्ट करें तो आपको सिर्फ मेहनत करके क्या सीखना है, कहाँ पहुंचोगे, वो सोचना चाहिए, नहीं कि मुझे कितना कंफर्ट है। फिर भी जो कल्चर होता है कंपनी का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो अपनी एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट कैसे है, उनके लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स क्या है, आगे स्कोप क्या है, वो भी सोचना चाहिए। तो थोड़ा सुपरफिशियल हो गया था, लोग ज्वाइन कर रहे थे कि अच्छा इसकी ऑफिस बहुत बढ़िया है, उसमें कैंटीन बहुत अच्छी है, इसमें ये फैसिलिटी है, इसमें यहाँ ऑफ साइट होगा। तो ये थोड़ा ये बेसिक नहीं है। जब आप शुरू करते हैं इसमें कुछ लर्निंग नहीं होता, क्विक फिक्स होता है। तो ये थोड़ा कल्चर गलत है। जो देखना चाहिए युवा लोग ने, ये अच्छी कंपनी है। देखो, बिजनेस मॉडल फेल भी हो सकते हैं क्योंकि आप डिसरप्शन कर रहे हैं, तो ये तो होगा। लेकिन अगर कल्चर अच्छा है,
यानी अगर वो कल्चर पॉजिटिव है, भले ही काम ज्यादा हो लेकिन उसमें सीखना मिलता है, उसमें कुछ नई चीज आप बना सकते हैं, तो वो और कल्चर ऐसा हो कि लीडरशिप एम्पैथी दिखाती है यंगस्टर्स के लिए, उनको ज्यादा उत्साहित करते हैं, तो वो कल्चर देखना चाहिए, ना ही कि जस्ट ऑफिस कैसी है और फॉरेन ट्रिप्स होंगी कि नहीं, वो बात गलत है। और वो थोड़ा करेक्शन हो जाएगा। पर इम्पोर्टेंट चीज है कि एम्प्लॉयर्स जो है अपने एम्प्लॉयज के लिए पॉजिटिवली सोचे और एम्प्लॉयज भी ऑब्जेक्टिवली सोच सके कि ये कंपनी में रिस्क क्या है, रिवॉर्ड कैसे मिलेंगे। ऐसा ही नहीं कि मैं तो बिलियनर हो जाऊंगा, ये यूनिकॉर्न हो गया। सभी को स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं, एक साथ सब नहीं होता है। आपसे सवाल लूंगा अब मैं, जो बात पौला ने से पहले कही थी कि ये थोड़ा सा चर्निंग फेज है, तो हमें तो ये सिखाया जाता है कि जब सागर मंथन होता है तो पहले भले ही जहर निकलता है पर बाद में अमृत निकलता है। तो ये सागर मंथन के अब ये यहाँ से ही कब खत्म होगा ये जो पूरा मंथन है, और कब जाके हम एक नई और एक मैच्योर्ड स्टार्टअप इंडस्ट्री देखेंगे? देखिए उत्कर्ष जी, ये जो प्रोसेस है, जैसे आपने बोला, ये सागर मंथन या एवोल्यूशन का प्रोसेस है, तो इसका फिक्स टाइम नहीं हो सकता। पर देखिए, जो हम पहले भी देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं और हमें पता है कि कैसे इवॉल्व हुआ। जैसे Y2K के टाइम इंडिया का इनिशियल टेक्नोलॉजी सर्विसेज शुरू हुए, उसके बाद फिर इतनी ग्रोथ हुई, फिर BPO शुरू हुआ। तो जब भी आप देखें, शुरुआत में ग्रोथ होता है पर संग में बहुत हैपहैज़र्ड तरीके से ग्रो होता है, और उसके बाद जो लीडर्स और सस्टेनेबल बिजनेस वाली कंपनीज होती हैं, जो शायद कल के स्टार्टअप हैं, वो आज के लीडर्स हो सकते हैं। उसी तरह जैसे जो आज के स्टार्टअप्स हैं, जो बिजनेस पे फोकस करेंगे, जो ग्रोथ पे फोकस करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाइंट और रेवेन्यू पे फोकस करेंगे, वो शायद कल के लीडर्स होंगे। तो अगले 18 से 24 महीने में मुझे लगता है कि ये, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, टू सेपरेट द मेन फ्रॉम द बॉयज, जो सस्टेनेबल स्टार्टअप्स हैं, जो ये इन्फ्लेशन का माहौल, टाइट फंडिंग का माहौल, इन सब के बावजूद अगर अच्छी ग्रोथ शो कर पाएंगे, तो वो जो है वो लीडर्स इमर्ज होने लगेंगे। पौला और संजय, बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस पूरे मुद्दे पे जानकारी देने के लिए धन्यवाद।